सत्ता में बैठा राजा जब जब क्रूर हुआ है, जब भी उसने तानाशाही का रुख अख्तियार किया है, तो विरोध में स्वर हमेशा उठे हैं। का एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके अरविंद जी के लिए खड़ा और अरविंद जी को जिताएगा। कि एक ऐसे इंसान को छेड़ दिया, कहते हैं ना यार, जो ऊँट पे बैठे के कुत्ता काट गया, तो उसने ना बहुत गलत काम कर दिया है। अरे जेल नहीं जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, हिम्मत शर्मा वो विश्व शर्मा वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं, अशोक चौहान जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। आज इस बार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर 7 के 7 सीटें जीतने का काम करेगी। जो आज चल रहा है, मोदी जी जो अपनी तानाशाही चला रहे हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और देश का जो संविधान है, जो कानून है, उसको तोड़ रहे हैं कि जिसको चाहते हैं उसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। 70,000 का घोटाला है, चक्की पिसम पिसम अंदर करूंगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समझ में सच्चाई आ जाएगी, उसी दिन मोदी जी आप थैला लेकर के भाग जाएंगे। ये वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। स्वागत है आपका वी-अप समाचार में। मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर आज केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा सामूहिक उपवास जो है वो रखा गया है। पीछे आप मेरे स्टेज देख रहे होंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री जो है वो आज यहाँ पर आए हुए हैं और मिलकर जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है सामूहिक उपवास जो है बैठे हुए हैं अनशन पर। और यहाँ से देश की पूरी जनता को ये संदेश पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार है और शराब नीति घोटाला जो है वो बीजेपी द्वारा ईडी की शुरुआत से, ईडी की जांच की शुरुआत से हुआ है और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने ना दिया जाए, इसके लिए उनको और उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। चुनावी माहौल है, पीछे जनता है, पीछे लोग हैं, कार्यकर्ता है, बैनर जो है हाथ में लिए हुए हैं लोग, काफ़ी भीड़ है और इन लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम के बारे में। केजरीवाल को समर्थन देने के लिए यहाँ पर ड्यू के प्रोफेसर भी आए हुए हैं। आज यहाँ पर उपवास जो है करा जा रहा है, किस लिए आप आए हैं? आज यहाँ हम लोग केजरीवाल जी के समर्थन में आए हुए हैं। केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जो इनकी पूरी टीम है, दिल्ली में सरकार बनने के बाद इन्होंने शिक्षा के मॉडल पर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया है। इन्होंने जो स्कूल्स बनाए, वो स्कूल्स में एक दूरी को पाटा है। वो चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, एक जगह पढ़ रहा है आज। और उसका रिजल्ट आज आप देखिए कि वो स्कूल से निकले बच्चे आज नीट में मेडिकल का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, IIT का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, वो भी बिना किसी कोचिंग में गए हुए। और अगर हम दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं तो यहाँ का जो गरीब आदमी है या अमीर का तबका है, वो दोनों एक जगह पर जाके आज अपनी जांच करवा सकता है और अपना इलाज करवा सकता है। आज इन्हीं सबको देखते हुए मोदी सरकार पूरी तरह से डर गई है। और अगर हम अतीत में जाके देखते हैं तो सत्ता में बैठा राजा जब जब क्रूर हुआ है, जब भी उसने तानाशाही का रुख अख्तियार किया है, तो विरोध में स्वर हमेशा उठे हैं। आज केजरीवाल को उठा के अगर उन्होंने जेल में डाला है तो उसके पीछे की साजिश यही है कि उनका शिक्षा का मॉडल, उनके अस्पताल के मॉडल, जो स्वास्थ्य का मॉडल है, जो विकास का मॉडल है, आज जो वो कहते हैं मोदी की गारंटी, अरे वो गारंटी तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी थी। वो गारंटी वहाँ से चुराई गई थी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 साल पहले कहा था, आज करके दिखाया है दिल्ली में। इसलिए ये डरे हुए हैं कि केजरीवाल कल के प्रधानमंत्री ना बन जाए, और जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक वो नारा गूंजेगा, और देश की जनता जो आज चाहती है कि पूरे देश में शिक्षा का एक मॉडल हो, जो हमारा अधिकार है, राइट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सबको समान शिक्षा मिले, वही चीज़ दिल्ली में केजरीवाल जी ने लागू किया है। इसलिए हम आज उनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। आपके विधायक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से आज आप सामूहिक उपवास रख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप जुड़े हुए हैं आज। हम देखो, हमारे पार्टी के बॉस को गलत तरीके, तानाशाह ने गलत तरीके से फंसाया और हम ये दिखाना चाहते हैं अरविंद जी को भी, हम अरविंद जी को
एक ताकत और भी ज़्यादा, वैसे उनके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन हम भी उनको दिखाना चाहते हैं हम आपके लिए हर पल खड़े हैं। वो सामूहिक उपवास है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं आज। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है कई बड़े नेता आज यहाँ पर मंच में मौजूद हैं और गिरफ्तारी के जो है खिलाफ यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, लोगों में जोश भर रहे हैं, कितना जो है लोग जो है इससे प्रेरित हैं? देखो, आज दिल्ली की किसी भी कोने में आप चले जाएं, जनता के मन में पूरा इतना गुस्सा है कि उनसे मतलब उनके बीच में जाके पूछे ना तो हम, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, वो बताते हैं कि ये तो बिल्कुल अति कर दी। एक तानाशाह ने कि हमारे सीनियर नेताओं को किस तरह जेल में भेज दिया, क्योंकि वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक धरने प्रदर्शन से बनी हुई पार्टी है, ये ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। इनका एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके अरविंद जी के लिए खड़ा और अरविंद जी को जिताएगा। जो है उपवास रखा गया है, जहां से उन्होंने एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ से आंदोलन किया था, आज वहीं पर उपवास। देखो, आज उपवास किया गया है, आगे की जो भी रणनीति होगी, पार्टी के हमारे सीनियर बैठे हुए हैं और हम इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसकी प्रक्रियाएं अभी पार्टी के सीनियर नेता बैठकर डिस्कस करेंगे। आगे हम जहां जंतर मंतर से पहले भी लड़ाई चालू की थी और इस बार भी लड़ाई हम यहाँ से और भी बड़ी करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव में इस बार बीजेपी जो है के खिलाफ गठबंधन खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल खड़ा हो पाएगा, बिल्कुल खड़ा हो पाएगा। क्या मोदी जी 400 पार 400 पार 400 पार का नारा कैसे ले देते हो? क्यों एक एक सीट पे कुत्तों की तरह दौड़ रहे हैं वो? गाजियाबाद खड़ा है, कभी कहीं जाके कुछ बोलता है, जब उसको पता है तू 400 पार आ रहा है तो क्यों जा रहा है अपने? वो कहीं नहीं आ रहा। 400 पार का तो उसका ये झूठा नारा है कि 400 पार हो जाए तो संविधान बदल दे। वो चाहता है संविधान बदलना बस, और उसका कोई मकसद नहीं है देश में। और यहाँ इस बार हिंदुस्तान का रिजल्ट, और उसने तो क्या किया है कि एक ऐसे इंसान को छेड़ दिया, कहते हैं ना यार, तो ऊँट पे बैठे के कुत्ता काट गया, तो उसने ना बहुत गलत काम कर दिया है इस बार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप महिला हैं, केजरीवाल को सपोर्ट करने आई हैं, उपवास रखा है। हमने केजरीवाल जी के लिए उपवास रखा है और हम केजरीवाल जी को बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतने अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, फिर उन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए और फ्री यात्रा की है, महिलाओं के लिए फ्री बस का टिकट फ्री किया है। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं। पूर्व विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आपके। सर, आज उपवास जो है रखा गया है सामूहिक, क्या संदेश देना चाह रही है आम आदमी पार्टी? हम लोग आज की तारीख में सब लोगों से हमने जो मैसेज दिया है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को लेके और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को लेके जो भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी मचा रखी है, झूठे केसों में सारे के सारे विपक्ष को उठा के अंदर डाल रहे हैं, ये जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके विरोध में और एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रार्थना, आशीर्वाद के रूप में ये उपवास सब लोग रख रहे हैं। जो बड़े हैं वो आशीर्वाद दें, जो छोटे हैं वो प्रार्थना करें। आज से बहुत साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए जब बिजली आंदोलन चालू किया था तो 14 दिन के अनशन के साथ शुरू किया था। आज अगर कुछ घंटे हम लोग उनके लिए उपवास कर सकें और सद्बुद्धि मिल सके भारतीय जनता पार्टी को, बस यही प्रयास है। बीजेपी कहीं ना कहीं इसी बात को मुद्दा बना रही है कि जहां से एक बार केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अनशन रखा था, आज वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रखी है और वहीं से आज उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है आज उपवास रखा गया है। क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी जेल नहीं जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, हिम्मत सर्वा वो विश्व शर्मा वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं, अशोक चौहान जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। आज की तारीख में पूरे देश में भ्रष्टाचारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और जो विपक्ष है, जो सच में उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, वही जेल में जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर, भाजपा जो है अभी ये कह रही है कि चारों मंत्री जो है जेल में है, अगर घोटाला नहीं हुआ है तो जेल से वो रिहा क्यों नहीं हो रहे हैं? हाईकोर्ट उन्हें क्यों नहीं जमानत दे रही? देखिए, हमने बार बार बताया, पीएमएलए कानून बनाया ही ऐसा है कि पीएमएलए कानून में जो जमानत है वो अगर ईडी अपोज ना करे या फिर उससे पहले ही मुकदमे में ये प्रूव हो जाए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तभी हो सकता है। तो
ईडी बार बार अपोज करती है, बार बार कहती है, तथ्य कोई नहीं है, कोई प्रूफ नहीं दे पाई आज तक। सबके सामने आ चुका, बेल सिर्फ उनको मिली है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जमा किए हैं। 60 करोड़ की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी है शरद कुमार ने, सिर्फ उसको बेल मिली है। 7 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने 4 उम्मीदवार जो है उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। क्या लगता है कि गठबंधन पर इस बार जनता भरोसा कर रही है? इस बार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर 7 के 7 सीटें जीतने का काम करेगी। दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। उपवास आज रखा गया है, क्या लगता है कि देश की जनता कितनी जुड़ पाई है आम आदमी पार्टी से? पूरी देश की जनता इस उपवास के साथ है। और आप खाली देश की बात नहीं है, वर्ल्ड में भी 22 जगह अलग अलग देशों के अंदर, देशों की राजधानी के अंदर आज का उपवास हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में उपवास कर रहे हैं। तो देश भर की बात नहीं, इंटरनेशनली भी सपोर्ट मिल रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ हर जो भी समझदार आदमी है वो खड़ा होता है। क्या लगता है केजरीवाल, जिस तरह से अभी संजय सिंह की रिहाई हुई है, केजरीवाल की भी जल्द रिहाई हो पाएगी? देखिए, कोशिश तो कर रही है केंद्र सरकार की किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने पीछे भी 2 दिन पहले भी हाई कोर्ट में देखा होगा किस तरह से बहस कर रहे थे। कल मनीष सिसोदिया जी के भी कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी। तो केंद्र सरकार तो चाहती है कि ना हो, कम से कम दिल्ली विधानसभा तक रिहाई ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं, दिल्ली के अंदर तो कम से कम बहुत डरते हैं कि केजरीवाल जी अगर बाहर आएंगे तो जो भी लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का आगामी चुनाव है उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए केंद्र सरकार की तो पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से केजरीवाल जी को अंदर रखा जाए। मलकीत कौर। मलकीत कौर जी, आज आप बैनर जो है आपने केजरीवाल का ले रखा है, क्या संदेश? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के पूरे देश में जो आज चल रहा है, मोदी जी जो अपनी तानाशाही चला रहे हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और केजरीवाल जी के साथ हम दिन रात और उनके साथ चाहे वो जहां भी हो हम उनका साथ देने को तैयार हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर बीके जैन है, मैं बदरपुर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि आज उपवास, सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी द्वारा रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए, महात्मा गांधी जी का जो अमोल अस्त्र था वो सत्याग्रह था, उपवास था। आज देश वहीं फिर से पहुंच गया है कि हमारे ही देश में, वो तो अंग्रेज थे, विदेश से आए थे, विदेशी आक्रांता थे, हमारे अपने भाई बंधु हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश का जो संविधान है, जो कानून है, उसको तोड़ रहे हैं कि जिसको चाहते हैं उसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, और जो आदमी भ्रष्टाचारी है उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक ही सिद्धांत काम कर रहा है कि या तो बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके हमारी पार्टी में आ जाओ, अगर आप जो है नहीं आओगे ना तो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई झूठा मुकदमा लगा करके तुमको अंदर कर देंगे। और ये काम बखूबी हमारी मोदी जी और एनडीए की सरकार कर रही है। अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी इसी काम को कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो ये आरोप लगा रही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है, और जो है घोटाला वो करके जो है दिल्ली की जनता को उन्होंने शराबी बनाया। आप ये बताइए, घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी में शामिल लोगों ने। अजीत पवार के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 70,000 का घोटाला है, चक्की पिसम पिसम अंदर करूंगा, और उनको जाकर के डिप्टी सीएम बना दिया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसाम में हेमंत कुमार बिस्वा के खिलाफ नारेबाजी करते हैं 6 महीने तक, और मोदी जी उनको गले लगा लेते हैं। आप ये बताइएगा हमको, शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी के नेता हैं, उन पर आरोप लगता है नारदा घोटाले का, और उसके बाद जो है चिट फंड घोटाले का आरोप लगने के बावजूद मोदी जी उनको गले लगा लेते हैं। आप बताइए, अशोक चौहान पर आदर्श घोटाला है और उनको गले लगा लेते हैं। सारे भ्रष्टाचारी में किस किस का नाम लूँ, ऐसा नवीन जिंदल से लेकर के, और आप ये देखिए, ये जितने भी आपके हैं, छगन भुजबल, अशोक चौहान, सारे नेता जितने भी हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, ईडी के सीबीआई जिनकी जांच कर रही है, उन सब की या तो जांच हल्की कर दी जाती है या जांच से बरी कर दिया जाता है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी को केवल एक कुर्सी से फिक्र है, कुर्सी चाहिए, लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी महान नेता हुआ करते थे और वो कहते थे, अरे भाई राजधर्म निभाओ। ये राजधर्म नहीं निभा रहे, ये लोकतंत्र के प्रति अपना धर्म नहीं निभा रहे, ये कुर्सी धर्म निभा रहे हैं। ये चाहते हैं कि कुर्सी पक्की रहनी चाहिए। इसके लिए संपूर्ण विपक्ष को पहले इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है वही जेल चला जाता है।
और जो इनके पक्ष में बोलने लगता है वो कितना ही बड़ा घोटाला कर रहा हो, वो माल खाता है और टिकटें। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समझ में सच्चाई आ जाएगी उसी दिन मोदी जी आप थैला लेकर के भाग जाएंगे। ये वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है और वो दिन आएगा एक न एक दिन, वो ऐसा होना ही होना है। मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि देश में जो भ्रष्टाचारी है जितने भी, उनको हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं, इस बार के चुनाव हम भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे। आपके सामने में आप देखिए उनके साथ जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके पार्टी में है। मोदी जी को भ्रष्टाचारियों से कोई कुरेज नहीं है। मोदी जी को अगर कुरेज है तो जो ईमानदार कट्टर है उससे कुरेज है। आप समझ रही हैं? भ्रष्टाचारी सब तो उनके सराउंडिंग में है, उनको गले लगा रहे हैं, उनको जो भी बेनिफिट है वो दे रहे हैं। उनको भ्रष्टाचार से मतलब किसी भी तरह का परहेज नहीं है, उनको है ईमानदार आदमी से परहेज। आपके सामने भाजपा वाले कह रहे हैं कि अगर घोटाला नहीं हुआ है तो सारे जो नेता, बड़े बड़े जो 3-4 नेता जेल में हैं अभी, उनको रिहाई क्यों नहीं मिल रही है? मैम देखिए, इनका भी रिहाई होगा, सब कुछ उनके नीचे है, वो जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू कि अत्याचार ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। आपको इतिहास में हिटलर और सद्दाम हुसैन को देखना चाहिए, वो इसी तरह के अत्याचार पे चल रहे थे और वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। इसका भी अंत होगा और एक दिन सच की जीत होगी और हमारी पार्टी देखिएगा कि पूरे देश पे राज होगा और हमारे केजरीवाल जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे देश के। तो ये थे कुछ कार्यकर्ता लोग जो कि आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल को आशीर्वाद देने आज जंतर मंतर पे पहुँचे और हाथों में बैनर लिए, पोस्टर लिए, केजरीवाल के नारे लगाते रहे कि मैं भी केजरीवाल और केजरीवाल को जल्द जो है रिहाई मिलनी चाहिए। ये जो है आम आदमी पार्टी का आज जिस तरह से उपवास किया गया, कहीं ना कहीं ये भी जो है लोगों के मन में और कार्यकर्ताओं में, बड़े बड़े नेताओं ने जोश भरा और जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं ये बताने की कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार है और लोकसभा चुनाव में इस बार उनकी जीत होने वाली है। इस खबर में इतना ही। वीएफ समाचार की कवरेज जारी है। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी।